फ्रेंड्स, आज का हमारा जो विषय है वो है इतिहास विज्ञान है या इतिहास कला है, या समझे कि इतिहास एक मानविकी विषय है या इतिहास जो है एक साइंटिफिक विषय है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परंपरावादी इतिहासकार जो इसे कहते हैं वो ये बताते हैं कि इतिहास एक मानविकी का विषय है और इतिहास जो है वो दूर दूर तक भी साइंस नहीं है। तो इसमें हम पहले पहला पक्ष लेके चलते हैं जिसमें ये कहा गया है कि इतिहास जो है मानविकी विषय है। तो मानविकी विषय की कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मानविकी के विषय हैं वो बड़े, एक तरह से ये समझ लीजिए कि मानविकी के विषय सब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते। सब्जेक्टिव का मतलब है कि उनमें आप तथ्यों के साथ तथ्यों की इंटरप्रिटेशन की, व्याख्याओं की जो है एक जगह छोड़ देते हैं कि उसकी व्याख्या कैसे की जाए। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार एच कार ने भी कहा है कि इतिहास में तथ्य बोलते नहीं बल्कि जो इतिहासकार उनसे बुलवाना चाहता है वो होते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि इतिहास में जो है एक हम मनोदशा लेकर चलते हैं और वो मनोदशा हमारी, जब हम पैदा होते हैं एक पर्टिकुलर परिवेश में या पर्टिकुलर जगह पे पैदा होते हैं और पर्टिकुलर विचारधारा के साथ पैदा होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी के साथ ताउम्र हमारे साथ चलती है। इसलिए इतिहास में व्याख्याओं को बदलने की, व्याख्याओं को अनेक तरह से तथ्यों को व्याख्यायित करने की जो परंपराएं हैं वो पहले से रही हैं। जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इतिहास लेखन शुरू के कितनी सारी विचारधाराएं हैं। कोई इतिहासकार मार्क्सिस्ट है, कोई सबल्टन है, कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट है, कोई मॉडर्निस्ट है, कोई इम्पेरियलिस्टिक है, साम्राज्यवादी है, और कोई जो है वो राष्ट्रवादी है, और कोई जो है उपनिवेशवादी है, और कितने सारे इतिहास के जो हैं वो पहलू हैं। तो अब हमारे साथ समस्या ये है कि इतिहासकार जो है इन विचारधाराओं को चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। जो इतिहासकार धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, वो प्रत्येक तथ्य का सेकुलर एंगल देखेगा। वो कभी भी फंडामेंटलिस्ट या दक्षिणपंथी विचारधारा से नहीं सहमत होगा, और जो वामपंथी है वो वामपंथी ही रहेगा, और जो दक्षिणपंथी है वो वामपंथी से नहीं हो सकता। तो एक पूर्वाग्रह, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में पूर्वाग्रह बहुत हैं, और हर इतिहासकार ने अपने आप को सही माना है। तो हम इसमें ज़्यादा मनोदशा से खेलते हैं, या मनोदशा का वर्णन जो है इतिहास में होता है। तो अब इसमें दूसरा जो है, दूसरा ये है कि इंटरप्रेशंस बदलती हैं, ये तो ही है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इतिहास में कोई ऐसा नियम नहीं है कि जैसे प्रयोगशाला में नियम होते हैं। जैसे आप देखें कि साइंस भविष्यवाणी पे चलता है कि दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का तो पानी बनेगा, H2O बनेगा, और ये इक्वल टू वाटर है। लेकिन अब इतिहास में प्रयोगशाला नहीं है कोई ऐसी कि हम ये कह दें कि ये राजा पैदा हुआ है तो ये ऐसे काम करेगा, या ये व्यक्ति पैदा हुआ है, हम ये महापुरुष पैदा हुआ है तो ये ऐसे काम करेगा। तो अब हम इसमें ये बड़ी पूर्वाग्रह बोलते हैं, इसको बाइसनेस बोलते हैं। तो इतिहास में पूर्वाग्रह के लिए बहुत जगह है, और विषयनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी के लिए भी बहुत जगह है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या इसके साथ ये है कि ये कल्पनाओं और फिक्शंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, फिक्शंस पे बहुत चलता है इतिहास। जैसे आप एक चीज़ देखें कि भारत में ये समस्या और भी ज़्यादा है कि जैसे आप ये देखें कि भारत में जितना भी इतिहास लिखा गया है वो प्राचीन काल का इतिहास अगर आप उठाएं और मध्यकाल का इवन आप उठाएं, इवन आधुनिक भारत का उठाएं, तो उपनिवेशवादी या तीसरी दुनिया के देशों में जो थोड़ा कम विकसित देश हैं उनमें ये समस्या और ज़्यादा है कि कल्पनाएं इतिहास में ज़्यादा हैं। जैसे आप ये देखें कि रामायण तथा महाभारत हैं,
या फिर उसके बाद में पुराण हैं, या इसके बाद में जातक कथाएं हैं, या इसके बाद में जैन साहित्य, आगम साहित्य है, तो आप देखेंगे कि इतिहास पुरुष जो हुए हैं उनके साथ साथ कल्पनाएं भी चलती हैं, और ये रेशो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। कल्पना का रेशो अधिक हो जाता है और वैसा यथार्थ का रेशो कम हो ज़्यादा हो जाता है। और ये बाण भट्ट तक भी, जैसे हम रासो साहित्य में देखते हैं, पृथ्वीराज रासो, या फिर हम दूसरे साहित्यों में, इनमें राजपूत काल में देखते हैं आला उदल की जो कहानियां हैं इनमें देखते हैं, प्लस मुग़ल काल में पद्मावत देखते हैं, जिसका आज तक पता ही नहीं चल पाया कि पद्मावती एक रानी है या नहीं है। तो अब आप ये चीज़ देखें कि ये अब इतनी सारी कल्पनाएं साथ साथ चलती हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, रामायण ऐतिहासिक है, महाभारत ऐतिहासिक है, पुराण ऐतिहासिक हैं, लेकिन अगर आप इनमें देखें तो फिक्शन का रोल या कल्पनाओं का रोल बहुत अधिक है, और ये कल्पनाएं धीरे धीरे प्रबल होकर मुख्य घटनाओं को हटा देती हैं। और इवन पुराण तो भविष्यवाणियों पे लिखी गई है, जो कि साइंस का विषय है। सारी पुराणें, कुछ पुराण तो फ्यूचर टेंस में लिखी गई हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये अब इसको हम अलग नहीं कर सकते। और इवन मध्यकालीन भारत में देखिए कि पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि थियोलॉजिकल हिस्ट्री बोलते हैं इसको, धर्मशास्त्रीय लेखन या धर्म को केंद्र में मानकर लिखा जाने वाला इतिहास। तो अब आप ये देखेंगे कि बरनी का जो तारीख़ फिरोज शाही है, या फिर शहनामा है फिरदौस का, या फिर जायसी का पद्मावत है, या फिर ग्रंथ हैं इसके, क्या नाम है इसका, अमीर खुसरो के कितने सारे किरानुस्सादैन हैं, या फिर तुगलकनामा है और खजाइनुल फतूह है। तो जितने भी मध्यकाल के ग्रंथ हैं, अगर आप उनको पढ़ के देखें तो आप ये देखेंगे कि उनमें धार्मिकता ज़्यादा है, और वो एक एंटी हिंदू या फिर एक एंटी रिलीजन या पर्टिकुलर उसको ऐसे दिखाते हैं कि ये एंटी हिंदू हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, वो एंटी हिंदू नहीं है। या फिर लेकिन दिक्कत यह है कि हम अगर कम ज्ञान के साथ उनको पढ़ें या कम नॉलेज के साथ उनको पढ़ें तो हमारे लिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ख़ास करके बरनी जैसे जो कट्टर इतिहासकार हैं वो हिंदुओं के प्रति बहुत कठोर रवैया रखते हैं। तो ये देखेंगे आप कि इस कठोर रवैये का जो नतीजा है, तो आप देखेंगे कि सारा मध्यकालीन इतिहास, एवं मुग़ल काल तक का भी इतिहास, कुछ लोगों ने इस इतिहास को एकदम से कूड़े का ढेर या फंडामेंटलिस्ट इतिहास या फिर थियोलॉजिकल हिस्ट्री, धार्मिक इतिहास या धार्मिक उन्माद भरा इतिहास ये कह के व्याख्यात कर दिया है। लेकिन अगर इतिहासकार की बारीक नज़रों से हम देखें तो ये इतिहास बिल्कुल भी गलत नहीं है, और इतिहास बिल्कुल अच्छे पैटर्न पे मुग़लों ने और सल्तनत काल में लिखा गया है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि की और बहुत ज़्यादा दर्शन की ज़रूरत होती है, तब जाके हम पहुँचते हैं। तो आम आदमी उस इतिहास को उस तरह से नहीं देख सकता बिल्कुल भी, जैसे एक इतिहासकार देखता है। तो व्याख्याएं और फिक्शन, कल्पनाएं और कल्पनाशीलता और अति वैज्ञानिकता की कमी इतिहास में एक बहुत ज़्यादा हमें इसको साहित्य बनाने में या मानविकी बनाने में सहायता करती हैं। तो इतिहासकारों ने इसे विज्ञान मानने में ये ऑब्जेक्शन लगाया है। और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया है, हम उसकी बात करते हैं कि इतिहास को साहित्य या मानविकी क्यों माना जाता है। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि भाई इतिहास पढ़ के आप व्याख्याओं की भविष्यवाणी या इतिहासकार के उसके इतिहास में भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूँ कि इतिहास में भविष्यवाणियाँ कम होती हैं, लेकिन अगर हम दूसरा इसका जो स्टेप लेंगे कि इतिहास में भविष्यवाणी की गुंजाइश है कि नहीं, तो इतिहास हिस्ट्री एज ए साइंस में मैं दूसरे पार्ट में वीडियो डालूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इतिहास में भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं।
लेकिन ये ज़रूर है कि इतिहास की भविष्यवाणियाँ 100% उस तरह नहीं की जा सकती जैसे कि ये भविष्यवाणियाँ जो हैं उसमें की जा सकती हैं, क्या कहते हैं इसको, विज्ञान में, ठीक है ना। तो मैं दूसरा वीडियो हिस्ट्री में बनाऊंगा एज ए साइंस। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए हिस्ट्री एज ए ह्यूमैनिटीज़ का विषय है। धन्यवाद।